नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा काबुल। अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद और वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक, इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में आला सतह पाकिस्तानी वफ़द के अफ़गान हुकाम के साथ मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर तबादलों के अज़्म का आगादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा के दौरा काबुल से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान से बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद करार दे दिया। KP के समात समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद नहीं हो सकती। बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। इकाइयों के पानी समेत वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। सूबों के दरमियान 1991 के मुआहदे और 1992 के इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राबिता का बयान। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का पानी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ कई शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज। खैरपुर और कश्मोर में वकला बरादरी का धरना। कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें। सिंध का दूसरे सूबों से राबता कट गया। हैदराबाद में सियासी जमात की रैली। नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ नारे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसफानी जरदारी कभी भी इस सिंध दुश्मन मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब तक इसकी अप्रूवल नहीं होती कैनाल नहीं बन सकते और इंशाअल्लाह ताला इसकी अप्रूवल कभी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध नहरों का मंसूबा खत्म कराने के लिए पुरअज़्म। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी कभी भी सिंध दुश्मन कैनाल मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। एहतजाज सबका हक है, सिंध हुकूमत उसे नहीं रोकेगी। मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध के हमरा टंडोजाम के मुख्तलिफ इतिहाद का दौरा। सैलाब मुतासरीन में घरों की चाबियां तकसीम। बिलावल भुट्टो मकामी अफराद से घुल मिल गए। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास कल तलब। मुस्लिम लीग से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और वजीर मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार करार दे दिया। बिजली की कीमतें, महंगाई और शरह सूद कम कर दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में पाकिस्तानी नौजवानों के टैलेंट की तारीफ। वफाकी हुकूमत ने कौमी ज़र्राई पॉलिसी पर सर जोड़ लिए। माहिरीन की रहनुमाई से जदीद तकाज़ों से हम आहंग मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर गौर। ज़र्राई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने हजम के कारोबार और स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग़ देने पर जोर। कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था, लेकिन आज ये अशिया दरामद करना पड़ रही हैं। देही इलाकों में बेहतर तर्ज ज़िंदगी और नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब।
लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए के हतक इज्जत केस की समाअत। वजीर आजम वीडियो लिंक पर पेश। बानी पीटीआई ने बदनाम करने के लिए करप्शन का इल्जाम लगाया। मैंने किसी मीडिया चैनल्स को फरीक नहीं बनाया। वजीर आजम का बानी पीटीआई के वकील की जराह पर जवाब। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेशी। जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 22 अप्रैल को होगी। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज। दीगर कई कारकुनान भी FIR में नामजद। डील के दावेदारों की अकल चली गई। बानी अपनी रिहाई नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा आजम खान सवाती की गुफ्तगू। कहा कि बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी की अमेरिका से वापसी का इंतजार है। अमनो अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर करवाएंगे या नौकरी से जाएंगे? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आए। हुकूमत ने फूड चेन के रेस्टोरेंट्स में तोड़फोड़ के वाकयात को दहशतगर्दी और गैर इस्लामी करार दे दिया। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। फ़राइज़ से गाफिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अनासिर के साथ सख्ती से निमटने का ऐलान। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर मुल्की रेस्टोरेंट में मुबैना तोड़फोड़ के केस में 6 मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया। 9 मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर भेजने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर हमले के 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। दुक्की के पहाड़ी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। फोर्सेज शहरियों और कोयला कानों पर मजदूरों पर हमलों में मुलव्विस थे। जदीद तरीन तैयारों से लेकर लड़ाका हेलीकॉप्टर्स तक, नाइट विजन दूरबीन, खुद का राइफल्स और मोहलक तरीन गोला बारूद। अमरीकी फौज अफगानिस्तान से जाते जाते जदीद हथियारों का जखीरा पीछे छोड़ गई। TTP, अल-कायदा और अलहदगी पसंद तंजीमों को अमरीकी हथियार मिलने से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी से इजाफा। ट्रंप अमरीकी हथियारों की वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। अमन अमान और पॉलिसियों में तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट को डिवीजन बनाने की तजवीज से इत्तेफाक। विफाकी वज़रा की जानिब से पार्लियामेंट के इजलासों को नजरअंदाज करने पर वजीर आजम बरहम। वज़रा और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में शिरकत यकीनी बनाएं। इजलासों के दौरान सरकारी जिम्मेदारियां चेम्बर्स में अदा करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। ठट्टा के करीब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला। मुल्जिमान की जानिब से पथराव। वजीर मुमलिकत महफूज रहे। वजीर आजम का खेलदास कोहिस्तानी से टेलीफोनिक राबिता। अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। वफाकी वजीर इत्तलात अल्लाह तारड़ ने भी सिंध हुकूमत से वाक़ये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला और यूरोपीय वफ्द का मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरआज़्म है। इंसानी हकूक़ और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। GSP+ स्टेटस पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दोस्त नजर आने वाले बहुत से लोगों की सियासत बचाने के लिए मसाइल पैदा करने की आदत है। सियासी तानों या शोबदेबाजियों का वक्त नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के इक़दामात काबिल तखलीफ करार। सेनेट में ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए वक़ार मेहदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। आसिफ खान को रिंग उम्मीदवार,
दोनों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खारियां के रीजन में 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इनेकाद। पाक फौज की 7, पाक बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों की शिरकत। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों ने बखूबी साबित किया। जनरल आसिम मुनीर का मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम अमरीकी साख्ता M4 राइफल से पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा, 2 बार खुद को कमरे में बंद किया। छापे के वक्त घर पर खातून की मौजूदगी भी साबित। मुल्जिम की फायरिंग से DSP एहसन जुल्फिकार और उनका मुहाफिज जख्मी। पंजाब में गंदम की फीमन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। चिनियोट के काश्तकार की दरखास्त में पंजाब हुकूमत, महकमा खुराक और पास्को फरीक करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द 22 से 26 अप्रैल तक चीन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस चीन के साथ तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। जस्टिस याहिया फरीदी की ईरान और तुर्की के वफूद के साथ मुलाकातें शेड्यूल्ड। चीफ जस्टिस तुर्की की आईनी अदालत की 63वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। लोअर खुर्रम से पेशावर जाने वाले 3 अफराद की बग्गन से लाशें मिली। मकतूलीन नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। पारा चनार में शहरियों का एहतजाज। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। नारोवाल में मां बेटी के कातिल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसनैन की लड़की से दोस्ती थी, किसी और से दोस्ती के शक पर कत्ल किया। मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। टोबर टैक्सिंग में शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने वाले 2 डाकू मुबैना तौर पर साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले 12 असातिज़ा से रकूम की रिकवरी के लिए FIA को खत लिखने का फैसला। यूनिवर्सिटी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा और वजारत दाखिला को खत लिखेगी। तर्जुमान के मुताबिक 56 असातिज़ा को बैरून मुल्क PhD के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट्स मिली थी। 12 ने वापस आकर ज्वाइनिंग ही नहीं दी। यंग डॉक्टर्स ने पुलिस के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ पंजाब भर में OPDs बंद कर दी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोका था। OPDs बंदिश से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना।